अगर आप इलेक्ट्रिक कट से परेशान हैं तो आज के टाइम में जो है ना इन्वर्टर लगाना चाहिए। इन्वर्टर लगाने से पहले आपके दिमाग में आता होगा कि कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितना पावर का लेना चाहिए, बैटरी कौन सा लेना चाहिए, बैटरी कितने पावर का लेना चाहिए, और ये भी बताएंगे साथ में कि बैटरी का बैकअप आपके घर में कितना देखने के लिए मिलेगा। और बैटरी का जैसे कि एक लाइफ की जैसे कि बात करें, लंबे लाइफ के लिए बैटरी का जैसे कि इस्तेमाल करना, वो भी आपको टिप्स यहाँ पे देंगे कि बैटरी आपका लंबे समय के लिए कैसे चलेगा। सबसे पहले आपको जो है ना लोड कैलकुलेशन कर लेना है। लोड कैलकुलेशन ये करना है कि आपको सबसे पहले इन्वर्टर पे क्या क्या चीज़ यूज़ करना है। 4 चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर। देखिए किसी भी अप्लायंसेस का जो है ना एक पावर कंजप्शन होता है कि वो कितने वाटेज पे चलता है। अब वाटेज कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम आपको सिंपल भाषा में अगर कहें तो पंखा का जो एक पावर कंजप्शन होता है, नॉर्मल पंखे की बात कर रहे हैं, वो 60 वाट का होता है, ठीक है। और BLDC फैन है अगर आपके पास में तो वो मैक्सिमम 35 वाट लेता है। लाइट की बात करें तो LED बल्ब जैसे कि आपका 9 वाट का भी आता है, 12 वाट का भी आता है, उससे भी ज़्यादा आता है, लेकिन ज़्यादातर 9 वाट 10 वाट का ही देखने के लिए मिलेगा। तो हम 10 वाट के ही हिसाब से जैसे कि 2 LED बल्ब को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और मोबाइल चार्जर की जैसे कि बात करेंगे तो 20 वाट से लेकर के 100 वाट तक का भी मोबाइल चार्जर आता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम 20 वाट का ही मोबाइल लेकर के चल रहे हैं। और भी जैसे कि नॉर्मल लोड की बात करें तो आप 50 वाट वो भी लेकर के चल सकते हैं। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि अगर हम 200 वाट का एक लोड आपके घर में है जिसको इन्वर्टर पे आपको यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में जो है ना आपको 1000 VA का इन्वर्टर लेना चाहिए। 1000 VA का हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आपके पास में ज़्यादा पावर का इन्वर्टर रहेगा तो फ्यूचर में उसमें आप ज़्यादा लोड दे करके चला सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 200 वाट का आपका लोड आया तो आप 200 के हिसाब से ही इन्वर्टर लेंगे। इन्वर्टर आपको बढ़ा करके लेना है, तो 1000 VA का या 1200 VA तक का भी आप ले सकते हैं, आपके लिए फ्यूचर के लिए सही रहेगा। और इस पे जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 12 वोल्ट का आपको लेना है, क्योंकि लोड आपका जो है ना ये कम है, तो कम लोड के हिसाब से 12 वोल्ट का ही लगता है। ज़्यादा जैसे कि आपका लोड बढ़ता है उस कंडीशन में आपको 24 वोल्ट का लेना पड़ेगा। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो है ना 500 वाट का लोड है, तो वहाँ पे जैसे कि आपको 1500 VA से लेकर के 2000 VA तक का भी ले सकते हैं। अगर जैसे आपको ज़्यादा लोड चलाना है, जैसे कि 1000 वाट से ज़्यादा आपको या 1500 वाट का जैसे कि AC चलाना है, तो उस पर फिर 3 kVA का या 4 kVA या 5 kVA का आप ले सकते हैं इन्वर्टर, जिसमें 6 बैटरी लगा हुआ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाएगा, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज के डेट में जैसे कि इन्वर्टर लेने के लिए आप सोच रहे हैं, तो इन्वर्टर में जैसे कि 2 टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं, एक होते हैं स्क्वायर वेव, एक होते हैं प्योर साइन वेव। प्योर साइन वेव आपको लेना है क्योंकि इसमें क्या है ना कि अप्लायंसेस ख़राब नहीं होता है, और जो एक साउंड आता है अप्लायंसेस से वो भी नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगा। तो प्योर साइन वेव लेना है। स्क्वायर वेव पुराना टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें आपका घर का जो अप्लायंसेस है वो खराब होने का चांसेस रहता है। स्क्वायर वेव वाले में हीटिंग उसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे फैन यूज करेंगे तो उसमें ज़्यादा हीटिंग देखने के लिए मिलता है, लेकिन साइन वेव में ये सब चीज़ नहीं है। तो आपको कभी भी जो है ना प्योर साइन वेव ही इन्वर्टर लेना है। लेकिन फिर भी जैसे कि आज के डेट में आप प्योर साइन वेव में आप इन्वर्टर लेने जा रहे हैं, तो इसमें भी जैसे कि 2 कंडीशन आ जाता है कि एक मिलता है नॉर्मल इन्वर्टर, एक मिलता है आपका सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में भी जो है ना 2 टाइप्स के इन्वर्टर मिलते हैं। एक मिलता है आपको PWM सोलर कंट्रोलर के साथ में जो इन्वर्टर आता है वो, एक आता है MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में जो सोलर इन्वर्टर आता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं आज के डेट में, तो आपको जो है ना MPPT टेक्नोलॉजी वाला लेना होगा सोलर इन्वर्टर, जिसका 30% इफिशियंसी ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए सोलर से जो भी आपका करंट आ रहा है ना, वो 30% बूस्ट करके करंट आपके घर में देगा। अब बैटरी में आप देखेंगे ना 2 तरह के बैटरी मार्केट में मिलता है, एक C10 बैटरी मिलता है, एक C20 बैटरी मिलता है। C10 बैटरी जो होता है 10 घंटे में चार्ज हो जाता है, C20 बैटरी को 20 घंटा में चार्ज होना होता है। तो C10 बैटरी फास्ट चार्ज होता है और फास्ट डिस्चार्ज भी आप कर सकते हैं। C20 बैटरी स्लो चार्ज होता है, स्लो डिस्चार्ज करना होता है, ऐसे काम करता है। तो C10 बैटरी अच्छा होता है, इतना आप दिमाग में समझ लो। बैटरी में मेनली यहाँ पे 2 बैटरी हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे, जैसे कि लुमिनस का आप सोलर बैटरी में C10 में एक 60 मंथ वारंटी के साथ में आता है, एक 72 मंथ वारंटी के साथ में आता है। मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो आप 72 मंथ आज के डेट में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिप्लेसमेंट वारंटी है वो 60 मंथ का है, मतलब 5 साल तक आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। और 12 मंथ जो वारंटी बच रहा है ना, उसको कहा जाता है प्रो रेटा, तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं बैटरी रिप्लेसमेंट करवाने के लिए। उसी तरह जैसे कि 60 मंथ में आप देखेंगे तो 36 मंथ तक डायरेक्ट आपका रिप्लेसमेंट है, डायरेक्ट आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन जो उसमें रेस्ट 24 मंथ बच रहा है ना, 24 मंथ जो है प्रो रेटा वारंटी के साथ में आता है, उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा 72 मंथ वाले में, जिसमें आपको 60 मंथ का जो है ना रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो लुमिनस का बैटरी जो सोलर वाला है C10 का 72 मंथ वाला, वो आप आंख बंद करके आज के डेट में बाय कर सकते हैं। आपको 17 से 18 हज़ार में वो बैटरी इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट में इतना रेट में नहीं दे रहा है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं।
अब जैसे कि बैटरी की बात करें कि कितना एम्पियर का बैटरी यहाँ पे लगाना चाहिए, कितना एच का बैटरी लगाना चाहिए, तो बैटरी का टोटल जो है सिस्टम ऐसे काम करता है कि आप कितना देर के लिए बैकअप चाहते हैं। जैसे कि आप 6 घंटा के लिए बैकअप चाहते हैं, 10 घंटा के लिए बैकअप चाहते हैं, कितना देर के लिए बैकअप चाहते हैं वो डिसाइड करता है। तो एक आम आदमी पूरे रात भर का भी कभी कभी बैकअप चाहता है। 10 घंटा का बैकअप कम से कम होना चाहिए इन्वर्टर में। जैसे कि मान लीजिए अगर रात को पावर फेलियर करता है गर्मी के दिन में, तो कम से कम 10 घंटा पंखा चलाने के लिए जो है ना इन्वर्टर के अंदर में वो पावर होना चाहिए। अब जैसे कि बैटरी कैलकुलेशन की बात करें तो जैसे कि 200 वाट का लोड चलाना है, 200 वाट लोड चलाने के लिए 10 घंटा का बैकअप जैसे कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 2000 वाट। अब ऐसा बैटरी का सिलेक्शन करना है जो कि 2000 वाट तक का वहाँ पे पावर हो। तो एक 200 एम्पियर को जैसे कि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वाटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो लगभग 2400 वाट यहाँ पे निकल के आता है, और हमें चाहिए 2000 वाट। लेकिन 2400 वाट का हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि बैटरी को हम 100% तक यूज़ नहीं कर पाते हैं। टॉल टिबलर बैटरी ये सब जो भी लेड एसिड वाला बैटरी होता है, क्योंकि इसमें 20% बैटरी जो होता है वो डीप डिस्चार्ज के लिए होता है। एक तरह से प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो बैटरी बिल्कुल 100% डाउन हो जाएगा तो इस कंडीशन में बैटरी डेड कर सकता है। तो 20% डीप डिस्चार्ज रिजर्व रहता है। अब 10% जर्क लोड को भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मोटर वाला जैसे कि खास करके चीज़ यूज़ होता है, पंखा हो गया या पानी की जैसे कि मोटर हो गया, इस तरह के जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो जर्क लोड भी होता है। तो टोटल 30% जैसे कि आप माइनस करेंगे 2400 वाट में से, एक मतलब 200 एम्पियर बैटरी में से, वो 1680 वाटेज निकल के आएगा। अब 1680 वाट पे जैसे कि आप जो है ना एक 10 घंटा का बैकअप ले सकते हैं। रीज़न ये है कि बिल्कुल 200 कांस्टेंट जो है ना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी चीज़ का बंद भी हो जाना होता है, किसी चीज़ का चालू भी हो जाना होता है। तो इस कंडीशन में जैसे कि आप 10 घंटा का बैकअप एक 200 एम्पियर बैटरी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 200 वाट का एक फिक्स आउटपुट चाहिए और उसका बैकअप चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 250 एम्पियर का बैटरी लेना पड़ेगा, जिसका टोटल जैसे कि अगर हम वाटेज की बात करें तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे वो 3000 वाटेज निकल के आ जाता है, और माइनस करेंगे जैसे कि 30% तो लगभग वो 2100 वाट निकल के आ जाएगा। तो 2100 वाट जो है ना उस पर जैसे कि आप लोड 10 घंटा का बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है ना आपका 2000 वाट का लोड है। अब जैसे कि इससे कम लोड है, इससे ज़्यादा लोड है, तो इस कंडीशन में आप इसी फॉर्मूला के हिसाब से जो है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10% के हिसाब से बैटरी को क्यों डिस्चार्ज करना है, उसके पीछे रीज़न ये है ना कि आपका बैकअप प्रॉपर मिलेगा। अगर जैसे कि आप C10 बैटरी को अगर ज़्यादा मतलब एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं तो उससे ये नुकसान है कि आपको एक प्रॉपर बैकअप नहीं मिल पाएगा, मतलब एक तरह से करंट का लॉसेस हो जाएगा। हाँ, कभी कभी जैसे कि आपको यूज़ करना है ना 500 वाट का 600 वाट का लोड तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय के लिए आप 500 वाट 600 वाट लोड दे करके जैसे कि बैटरी पे आप चलाते हैं तो वो बैटरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो बैटरी ख़राब होने लगता है। यही यहाँ पे फॉर्मूला है। कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज के डेट में इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए और बैटरी कौन सा लेना चाहिए, सोलर इन्वर्टर क्या होता है, सोलर इन्वर्टर में कौन सा टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, ये सारा चीज़ हमने कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।